हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल है और आज हम रजिस्टर के बारे में जानेंगे। हमने रजिस्टर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखे हैं, हमने बहुत सारे पीसीबी में देखी है लगे हुए। आज हम जानेंगे एग्जैक्टली में रजिस्टर होता क्या, उसका काम क्या है और कितने तरह के रजिस्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रजिस्टर दिखते कैसे हैं। पहले तो रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, हमारा थ्रू होल होता है, एसएमडी होता है। ठीक है, तो एक जो हमारा थ्रू होल रजिस्टर होता है उसके लेग्स होते हैं, दोनों साइड लगे हुए लेग्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके के शेप साइज में आते हैं। इसमें कई शेप आते हैं, कुछ बड़े मतलब बड़े बड़े साइज भी होते हैं। इसमें कुछ साइज हमारे रेक्टेंगल भी होते हैं, रेक्टेंगल शेप के भी होते हैं, जिसमें यहाँ से लेग्स निकले रहते हैं। देन आता है हमारा दूसरा एसएमडी। एसएमडी आता है, एसएमडी हमारे छोटे से रेक्टेंगुलर शेप का होता है, वो बहुत कम एरिया लेता है और कुछ इस प्रकार का ही दिखता है। उस पर कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं। ओके, और जो थ्रू होल होते हैं उस पर कुछ कलर बैंड्स होते हैं। ये दो तरीके के रजिस्टर होते हैं। और रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर हमारे करंट को लिमिट करने के काम आता है। ओके, दूसरा ये तो हो गया कि रजिस्टर हमारा काम आता है करंट को लिमिट करने के। और रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले थ्रू होल से स्टार्ट करें कि थ्रू होल में क्या होता है। थ्रू होल मीन्स अगर कोई पीसीबी है, पीसीबी में इस दो होल होते हैं जो कि इनकी लेग्स इसके अंदर इंसर्ट करके पीछे से उसको सोल्डर की मदद से सोल्ड किया जाता है किसी, और यहाँ से इसके ट्रैक्स निकले होते हैं जो कि या तो एमसीयू या फिर किसी अदर एलईडी एक्सेट्रा से कनेक्टेड होते हैं। ओके, जिससे हम कोई आउटपुट लेते हैं। तो थ्रू होल में क्या होता है कि कलर बैंड्स हमें बताती है उसकी वैल्यूज को, कि वो उसकी क्या वैल्यू है। रजिस्टर की अगर यूनिट की बात करें तो ओम में आती है, किलो ओम आती है और मेगा ओम आती है। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज हैं। ये तो हो गए रजिस्टर। ओके, तो अब रजिस्टर में इस कलर बैंड से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे हम वो देखेंगे। तो दो तरीके होती है। एक तो अगर हमें वैल्यू पता हो, अगर मान लेते 10K है, 10K हमें वैल्यू पता हो तो इनके कलर को फाइंड करना। दूसरा कि हमें कलर पता हो तो हमें वैल्यू फाइंड करना। वो दो चीजें हैं। तो सबसे पहले हम अगर वैल्यू हमें पता हो तो हम कैसे उसके कलर को फाइंड करेंगे। उसके लिए ये कलर चार्ट है जिसके अंदर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, ये कुछ कलर्स हैं। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे तरीके दिए, जिसमें से सबसे फेमस तरीका जो है वो मैं भी आपको बताऊंगा। इसमें बी रॉय इन ग्रेट Britain has very good wife। इसका है बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, ये हुए इनके तरीके, कलर कोड याद करने का तरीका। अब मान लीजिए कि अगर हमें 10K दिया हुआ है, वैल्यू दिया हो, और हमें कलर कोड फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो अब जानते हैं 10K को कैसे लिखेंगे, 10,000 ओम, राइट। अब देखते हैं तो इसमें क्या है। सबसे पहले बैंड कैसे होता है वो देख लेते हैं। अगर 4 बैंड है तो सबसे पहले किधर से पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए दो टॉलरेंस होती है, गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे पहले ये देखते हैं कि रजिस्टर में ये गोल्ड और सिल्वर किस साइड में है। वो या तो इस साइड होगी या इस साइड होगी, लास्ट में होती है। अगर इस साइड है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, अगर यहाँ है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये वाला जो है गोल्ड या सिल्वर है, तो हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। ओके, रजिस्टर में ये होता है। लेकिन हमें अभी क्या है, हमारे पास वैल्यू है, वैल्यूज हमें कलर बतानी है। तो 10K को मैंने ये लिखा, तो इसमें इससे पहले हम ये देख लेते हैं इस बैंड की, तो हम देखिए पढ़ना किधर से, इस बैंड का मतलब क्या होता है। अगर 4 बैंड है तो फर्स्ट इसमें क्या सिग्निफिकेंट होता है, सेकंड भी सिग्निफिकेंट होता है, थर्ड इसका मल्टीप्लायर होता है, एंड फोर्थ जो होता है इसकी टॉलरेंस होती है, राइट। तो ये इसके हो गए सिग्निफिकेंट, ये इसके हो गए मल्टीप्लायर, एंड ये हो गए इसका टॉलरेंस, राइट। बैंड समझ लिए हमने। अगर मान लीजिए 3 होता, 4 ना हो 3 होता, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकंड मल्टीप्लायर एंड थर्ड इसके टॉलरेंस होती है। अगर वो भी ना हो 5 होती तो इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकंड भी सिग्निफिकेंट, थर्ड भी सिग्निफिकेंट, फोर्थ मल्टीप्लायर एंड फिफ्थ इसकी होती टॉलरेंस, राइट।
लेकिन यहाँ पे चलिए फोर्थ है 10 के निकालते हैं। 10 के में सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, देखेंगे पहले डिजिट क्या है, पहले डिजिट 1 है, हम डिजिट में देखेंगे कि 1 कहाँ है, 1 देखेंगे हम ब्राउन है, राइट, हम लिखेंगे ब्राउन, पहला कलर हमारा ब्राउन हो गया। देन देखेंगे कि अगली क्या है, 0, 0 कहाँ है, ब्लैक पे, देन ब्लैक। नेक्स्ट 2 डिजिट, अब देखते हैं हमारे पास कितनी है, सिर्फ अब 3 डिजिट बची है। अब यहां से हम या तो इसको 4 बैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन इसको 5 बैंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 4 में कन्वर्ट करना है तो नेक्स्ट डिजिट भी ब्लैक ले लीजिए एंड देन मल्टीप्लायर लीजिए। अगर सिर्फ 4 बैंड में कन्वर्ट करना है देन ओवरऑल मल्टीप्लायर ले लीजिए। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लायर लेंगे 3, तो हमें देखें 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 देखें तो हमारा आ रहा है ऑरेंज में। नेक्स्ट होगा हमारा ऑरेंज एंड देन हमारा होगी टॉलरेंस। इसकी टॉलरेंस मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मान लीजिए अगर वो बोलता है ±5%, ±5%, देन हम लेंगे इसकी गोल्ड। तो नेक्स्ट होगी इसकी गोल्ड। इवन अगर यहाँ पे सिल्वर होता तो ये हमें देता ±10%, देन यहाँ पे गोल्ड की जगह पे हम इसे लेते सिल्वर, राइट। तो ये तो हो गई कि हमने एक वैल्यू से कलर को फाइंड करा। नाउ हमारा नेक्स्ट है कि हम कैसे कलर से वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट देख, मान लीजिए अगर हमारा पहला कलर है येलो, सेकंड कलर है हमारा वायलेट एंड थर्ड कलर अगर हम मान ले कि रेड है एंड फोर्थ मान लेते हैं हम कि इसकी सिल्वर है, राइट। अब देखते हैं कि कैसे कलर फाइंड किया। पहला क्या है इसमें, सिग्निफिकेंट, सेकंड सिग्निफिकेंट, थर्ड को मानेंगे मल्टीप्लायर एंड फोर्थ को मानेंगे हम इसको टॉलरेंस। फर्स्ट येलो, येलो देखेंगे कहां पे है, 4th नंबर पे, हमने लिख दिया 4। देखेंगे वायलेट, वायलेट कहां है, 7 नंबर पे, लिखेंगे हम 7। थर्ड क्या है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या है, रेड, रेड कहां है, हम देखेंगे ये रहा 10 की पावर 2। ओके, नाउ सिल्वर, सिल्वर की कितनी है टॉलरेंस, ±10%। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको फाइंड करूं किलो में होगा तो ये हो जाएगा 4 7 10 की पावर 2 मीन्स 2 जीरो ±10% ओम। अब ये तो हो गई इतनी 4700 ओम, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4K7 ±10% मीन्स 4700 ओम की ये वैल्यू है, की वैल्यू निकलेगी, राइट। ये तो दो तरीके हो गए कि हम कैसे एक कलर से वैल्यू में जाएंगे और कैसे वैल्यू से कलर में जाएंगे। नाउ हम बात करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है एसएमडी है। एसएमडी में क्या होता है कि एसएमडी में कुछ हमें डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स में कुछ वैल्यूज लिखे रहते हैं, उस वैल्यू से हमें उस रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करना होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखूं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2K2 लिखा है, ऊपर मैंने 222 लिखा है, राइट, 222। तो यहाँ पे क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले होता है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट देन मल्टीप्लाई। यहाँ पे टॉलरेंस नहीं होता है, टॉलरेंस होती है वो जो आती है जिस रील में आती है उस पर लिखी रहती है कितना टॉलरेंस है इसकी। ऐसे जो डिजिट होती है उसको डिकोड करके हम सिर्फ उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर 222 है तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकंड सिग्निफिकेंट एंड थर्ड इसके मल्टीप्लाई। हम देखेंगे सिग्निफिकेंट 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 देन 2200 जिसे हम 2K2 लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा है। तो एसएमडी में डायरेक्ट डिजिट्स को कैसे हम वैल्यू में डिकोड करेंगे वो है।